सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ शिवराज विजय, जो कि पंडित अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा रचित है। शिवराज विजय का प्रथम विराम प्रथम निश्वास। आइए, इससे पहले मैं कुछ गद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर चुका हूँ। आज हम देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ किस तरीके से लिखा जाएगा, प्रसंग किस तरीके से लिखा जाएगा और व्याख्या किस तरीके से लिखा जाएगा। तो संदर्भ पूरे बुक में एक ही रहता है। प्रस्तुत गद्यांश शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास से अवतरित है। इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास जी हैं। प्रसंग, इसमें प्रकृति चित्रण किया गया है और जब हम इसका भाव समझ जाएंगे तो हम प्रसंग और भी अच्छा बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। कदली दल कुंजायितस्सी एतत् कुटीरस्सी समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसितं पत्तत्रिकुल पूजित पूजितं पयपूरितं सरह आसीत्। पूर्ण विराम है। दक्षिणः च एको निर्झर झर्झर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः फल पटल आस्वाद चपलित चंचु पतंग आकुल आक्रमण अधिक विनत शाख शाखी समूह व्याप्त सुंदर कंदर पर्वत खंड आसीत्। दूसरा पूर्ण विराम यहाँ है। आइए हम इसका अर्थ सीखते हैं, भाव सीखते हैं। इससे पहले आपने देखा कि गुरुकुल में एक बच्चा जो था, एक स्टूडेंट विद्यार्थी वटु जो था, थोड़ी देर से उठता है, उठते ही सूर्य के दर्शन होते हैं, सूर्य के का वर्णन करता है, सूर्य को नमस्कार करता है। अब उसके बाद वह बच्चा कैसा था उसका वर्णन करने के बाद आइए हम देखते हैं। कदली दल कुंजायितस्सी, कदली माने केले के कुंज के समान। कदली दल कुंज, आपने केले का बगीचा देखा होगा, जहां पर केले के पेड़ लगते हैं ना, वहां पर एक कुंज जैसा बन जाता है। कदली दल कुंजाइस, केले के कुंज के समान। एतत् कुटीरसी, इस कुटिया, जिस कुटिया में वो बच्चा रहता है, एतत् कुटीरसी समन्तात बने चारों ओर, पुष्प वाटिका, फूलों की का बगीचा था, उद्यान था, फूलों का बगीचा था। केले के कुंज के समान प्रतीत होने वाले इस कुटिया के चारों ओर फूलों का बगीचा था। जहां पर वो बच्चा रहता है, जिस कुटिया में वो रहता है, वह कुटिया केले के कुंज के समान प्रतीत हो रही है और उस कुंज के, उस कुटिया के चारों ओर फूलों का एक सुंदर सा बगीचा है, पुष्प वाटिका है। पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसितं पतत्री कुल पूजित पूजित पैपूरितं सरह आसीत्। पूर्वतः माने पूरब दिशा के, यानी कि उस कुटिया के पूर्व की ओर, यानी कि घर के पूर्व की ओर, उसका घर है ना, तो कुटिया है, उसके पूरब की ओर क्या था? सर माने सरोवर, आशित माने था। अब पूरब की ओर सरोवर था, आपको सरोवर दिख रहा है, सरोवर, सरह माने सरोवर, तालाब, आशित माने था। अब सरोवर कैसा था? परम पवित्र पानी। वह सरोवर कैसा था? परम जल से युक्त, परम पवित्र जल से युक्त था। वो सरोवर जो था, उस कुटिया के पूरब दिशा में जो सरोवर था, उस सरोवर में परम पवित्र जल था। पर सहस्त्र पुंडरीक पटल, सहस्त्र पुंडरीक पटल, सहस्त्र माने हजारों, पुंडरीक माने कमल, पटल माने श्वेत। वह सरोवर जो था हजारों श्वेत कमलों से युक्त था। उस सरोवर, प्रकृति चित्रण हो रहा है यहाँ, उस सरोवर का चित्रण हो रहा है। वह सरोवर कैसा था? सहस्त्र माने हजारों, पटल माने श्वेत, कमलों से युक्त था। पुंडरीक का मतलब है कमल, पटल का मतलब है श्वेत, सहस्त्र का मतलब है हजारों। वह जो सरोवर था हजारों श्वेत कमलों से युक्त था। परिलसितम,
पतत्रिकुल कूजितम पूजितम। क्या करें? पतत्रिकुल यानी पक्षियों के कुल से पूजित उस सरोवर के आसपास पक्षियों का समूह क्या करता था? कोलाहल करता था, कूजता था। पक्षियों का समूह का कूजन जो था वह शोभायमान लग रहा था। ठीक है ना? पय पूरित ने जल से भरा हुआ था। कौन था? सरोवर। उस कुटिया के पूरब की ओर परम पवित्र जल वाला हजारों श्वेत कमलों से युक्त पक्षियों के कूजन से शोभायमान जल से भरा हुआ सरोवर था। ना क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। पूरब दिशा में तो सरोवर था। सरोवर कैसा था? पता चल गया। सरोवर कैसा था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरब दिशा में, उस कुटिया के पूरब दिशा में जो सरोवर था वह सरोवर कैसा था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, दक्षिण च एको, दक्षिण च एको निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतर फल पटल आस्वाद चपलित चंचु पतग आकुल आक्रमण अधिक विनत साक साकी समूह व्याप्त सुंदर कंदर पर्वत खंड आशित। दक्षिण दिशा में एक पर्वत खंड था, आशित बने था। दक्षिण दिशा में पर्वत था एक उसका। उस कुटिया के पूरब में तो सरोवर था, दक्षिण में क्या था? पर्वत खंड था। अब आपको बताना है, बताएंगे हम पर्वत खंड कैसा था। दक्षिण च एको पर्वत खंड हो आसीत, वह पर्वत खंड निर्झर, निर्झर माने झरने से युक्त। झरना कैसा था? झरझर ध्वनि से। वह पर्वत खंड कैसा था? उस पर्वत खंड में एक झरना था। वह झरना झरझर ध्वनि करता था, झरझर ध्वनि करता था और दिगंतरम दिशाओं को शोभायमान करता था। वह पर्वत खंड जो था झरझर ध्वनि से दिशाओं को दिगंतरित करने वाले झरने से युक्त था। झरझर माने झरना, झरझर माने झरझर आवाज, ध्वनि माने आवाज, ध्वनित उस ध्वनि से दिगंतर माने दिशाओं को, जैसे कहीं पर आवाज निकलती है तो दिशाओं को वो दिगंतरित करता है। तो वह जो पर्वत खंड था झरझर ध्वनि से दिशाओं को दिगंतरित करने वाले झरने से युक्त था। फिर फल पटल आस्वाद चपलित चंचु पतंग कुल आक्रमण अधिक बिनत साख साकी समूह व्याप्त। फल पटल, फल पटल माने लाल, फल माने फल, लाल फलों के आस्वाद से चपलित माने चंचल हुए चोंच वाले। जब पक्षी लाल फल को खाते हैं तो वह खाते खाते उनकी चोंच कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। ऐसे पतंग कुल आक्रमण, ऐसे पतंग माने पक्षियों के समूह के आक्रमण से अधिक बिनत, अधिक झुके हुए शाखाओं से युक्त था। वह शाख साकी माने शाखाओं के समूह से व्याप्त था। यानी कि वो पर्वत खंड कैसा था? उस पर्वत खंड में वृक्ष थे। वृक्ष में क्या थे? फल थे। फल कैसे थे? लाल थे। उन लाल फलों को कौन खाया करता था? पक्षियों का समूह खाया करता था। अब वो जब पक्षियों का समूह उन लाल फलों को खाते थे तो वह झुंड में वृक्षों की शाखाओं में बैठते थे। तो अधिक बिनत माने वो वृक्ष की शाखाएं जो थी झुक जाया करती थी। आप समझ गए होंगे। तो आप जिस भी भाषा में, जिस भी सेंटेंस में इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं कि वह पर्वत खंड में पेड़ हैं, पेड़ में फल लगे हैं, फल लाल हैं, लाल फल खाने से पक्षियों का समूह जो था उनके चोंच भी लाल हो चुकी है, चंचू माने चंचू लाल हो चुकी है और चपलित माने चंचल हो चुकी है। तो वह जो पक्षियों का समूह वृक्ष की शाखाओं पर एक साथ बैठता है तो वह वृक्ष की शाखाएं झुक जाती हैं। ऐसे वृक्षों के समूह से वह पर्वत खंड था। सुंदर कंदर, सुंदर कंदर माने गुफाओं से युक्त। और वह पर्वत खंड कैसा था? सुंदर गुफाओं से युक्त आसीत माने था। तो एक बार देखते हैं। दक्षिण दिशा में झरझर ध्वनि से ध्वनित करने वाली, दिशाओं को दिगंतरित करने वाला झरना से युक्त, लाल फलों के खाने से चंचल चोंच वाले पक्षियों के कुल के आक्रमण से झुकी हुई शाखाओं के समूह से युक्त,
सुंदर गुफाओं से युक्त पर्वत खंड था। दक्षिण दिशा में क्या था? पर्वत खंड था। पर्वत खंड के बारे में क्या क्या बात लिखी गई है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरब दिशा में क्या था? सरोवर था। सरोवर कैसा था ये भी लिख सकते हैं। चलिए एक बार और रिवीजन इस करते हैं। उस केले के कुंज के समान इस कुटिया के चारों ओर पुष्प वाटिका थी, बगीचा था। पूरब की ओर परम पवित्र जल वाला हजारों श्वेत कमलों से युक्त पक्षियों के समुदाय के कूजन से शोभायमान जल से भरा हुआ सरोवर था। दक्षिण दिशा में झरझर ध्वनि से दिशाओं को दिगंतित करने वाले झरने से युक्त लाल फलों के आस्वाद से चंचल चोंच वाले पक्षियों के समूह के आक्रमण से अधिक झुके हुए शाखाओं से के समूह से व्याप्त सुंदर गुफाओं वाला एक पर्वत खंड था। पर्वत का टुकड़ा था, पर्वत था। अब इसका आप संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे और व्याख्या लिखेंगे। अगर कम समझ में आया आपके लिए इसका अर्थ भी इस तरीके से आपके सम्मुख रख रहा हूं, आप इससे भी आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। केले के वृक्षों से घिरी होने के कारण कुंज के समान प्रतीत होने वाली इस कुटिया के चारों ओर एक पुष्पों का उद्यान था। पूर्व की ओर नितांत पवित्र जल वाला हजारों श्वेत कमलों से समलंकृत पक्षी समुदाय के कलरव से शोभायमान जलाधिक्य से संपूरित तालाब था। दक्षिण की ओर झरने की झरझर ध्वनि से दिशाओं को गुंजित करने वाली फल समूह के भक्षण से चंचल चंचू वाले पक्षियों के फुदक फुदक कर बैठने के आक्रमण से अधिक झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्षों से समावृत सुंदर गुफाओं वाली एक पहाड़ी थी, एक पर्वत खंड था। धन्यवाद, नमस्कार।